मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और मैं ललित मिश्रा, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, आपको गुड आफ्टरनून भी करता हूँ। हो सकता है आप लोग दोपहर के टाइम में देख रहे हो, और गुड इवनिंग करता हूँ यदि इवनिंग के टाइम में देख रहा हूँ। टाइम कोई भी हो, हमें तो पढ़ना है, पढ़ाई करनी है और पेन पेपर लेकर बैठे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर सी अच्छे मार्क्स के हैं। और मैं अपने वादे के हिसाब से एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी चैप्टर वीडियोज़ के साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज इन टेक्स्ट सारे क्वेश्चंस मैं अपने वीडियोज़ में डाल रहा हूँ। आप लोग उसको सीखें, समझें, पेन पेपर लेकर बैठें, वीडियो को दोबारा स्टॉप करके फिर उसको ओपन करके देखते रहें, समझते रहें, और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर का एक वीडियो 12.1 से लेकर 12.6 तक मैं उसमें सॉल्व कर चुका हूँ, और वीडियो लंबे होने की वजह से मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, और अब दूसरा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ उसके अगले क्वेश्चन से। अब इसमें कहाँ तक क्वेश्चन कवर कर पाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें 12.7 से करना है, और 12.7 में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नीचे जो भी कंपाउंड्स गिवन है उसमें कौन सा एल्डोल करेगा, कौन सा कानिजारो करेगा, और कौन सा दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन हमारा है 12.7 का। अब इसमें थोड़ा सा हम बेसिक्स माइंड में ले आए। एल्डोल वही एल्डिहाइड्स या कीटोन्स करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यह रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यदि एल्डिहाइड्स है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ओनली एल्डिहाइड्स है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनिजारो में जाएगा। और एल्डोल रिएक्शन जो है डाइल्यूट बेस में होता है, यानी वीकली एल्कलीन मीडियम में होता है। बट कैनिजारो रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम में होता है। इसको बाद यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में होता है, इसको ध्यान रखना है। एल्डोल में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, यानी C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में थर्ड कार्बन पर OH आना चाहिए। ये सब ध्यान रखना है। और कैनिजारो रिएक्शन में क्या है, तो कैनिजारो एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन की तरह है, जिसमें एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता था इनऑर्गेनिक में। तो इसमें हम देखेंगे प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीडाइज भी, एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज वाला आ रहा है और एक प्रोडक्ट रिड्यूस वाला आ रहा है। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, एक रिडक्शन प्रोडक्ट, एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये ऑर्गेनिक का एक तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। अब जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, वो यदि एल्डिहाइड है तब तो कैनिजारो करेगा, और यदि एल्डिहाइड नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा। और यदि अल्कोहल वगैरह है तो वो ना तो एल्डिहाइड, ना तो एल्डोल करेगा, ना कैनिजारो करेगा। यानी इसमें नाइदर भी बताना है, कौन सा दोनों में से नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो सबसे फर्स्ट में हमारे पास है बच्चों मेथेनल, और मेथेनल का जो स्ट्रक्चर है HC डबल बॉन्ड OH होता है, और इसमें हम देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन ही एब्सेंट है, तो क्लियरली अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ओनली अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था, कम से कम एक होना चाहिए था। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, तो क्लियरली ये हमारा एल्डोल नहीं कर पाएगा, ये क्लियर हो गया। अब क्या ये कैनिजारो करेगा? तो यस, क्योंकि एल्डिहाइड है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो होता है। तो यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन है होगा। मैं ओनली CN लिख देता हूँ कैनिजारो के लिए, ये ध्यान रखेंगे। और कैनिजारो रिएक्शन यदि करता है तो हमें प्रोडक्ट भी उसके बताने हैं। एल्डोल भी कोई करता है तो प्रोडक्ट भी बताने हैं। यहाँ कैनिजारो का प्रोडक्ट हमें लिखना है। कैनिजारो में 2 मोल ऑफ एन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट इन कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, तो NaOH हमने ले लिया है। और ये हमारा एक प्रोडक्ट जो है अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, इसके अपने कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस के साथ जो भी हमने लिया उसका सॉल्ट बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियरली हमारा एक ही कार्बन है, प्राइमरी अल्कोहल की जगह सीधे सीधे मेथेनॉल प्लस, और एक हो जाएगा हमारा सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पर हमने NaOH लिया है। और ये हम जानते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक का।
सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड में हमें कहा जा रहा है 2 मिथाइल पेंटेनल है, तो 5 कार्बन का चेन, और 5th कार्बन या इसी को फर्स्ट मानेंगे क्योंकि हमारा मेन ग्रुप है, तो इस पर हमारा CHO लगा है, इसके साथ एक H है और इसमें एक CH3 भी लगा है क्योंकि 2 मिथाइल पेंटेनल था। अल्फा कार्बन हमारा यहाँ पर ये है, तो साफ साफ देख रहे हैं कि इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसा ही हम दूसरा मॉलिक्यूल भी लेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन एल्डोल भी है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 C, इसके H को अल्फा H को हमने अलग दिखा लिया है और इसमें एक CH3 भी लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन होना है डाइल्यूट NaOH में, डाइल्यूट एल्कली में। तब होगा क्या, यहाँ पर ये माइनस है और ये है प्लस, ये O माइनस क्या करेगा, H को पोलराइज करके H को एक्सेप्ट कर लेगा और ये फिर हमारा माइनस हो जाएगा और ये कार्बन चेन में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एक तरह से हमारा यहाँ पर ये पूरा कार्बन चेन निक्लोफाइल की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। एक को हमें निक्लोफाइल लेना पड़ता है, दूसरे को इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पर C+ है तो इलेक्ट्रोफाइल मानेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या आने वाला है, सबसे पहले हम इसको लिखें CH3 CH2 CH2 CH, इसमें CH3 लगा है और यहाँ पर CH के साथ ये OH हो गया, तो H तो इसमें आके हमने अटैच करवा दिया। अब ये C बच गया, C कहाँ होगा, इस C के साथ, यानी C के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस CH को ऐड कर दिया, सॉरी ओनली C को ऐड किया क्योंकि H तो यहाँ आ चुका है, और एक तरफ इसमें क्या है CHO और दूसरे तरफ क्या है CH3, और एक ये पूरा पूरा कार्बन चेन बचा है CH2 CH2 CH3। इसमें आप देखेंगे ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन चुका है। क्लियरली ये हमारा एल्डोल है, ये हमारा उसका एल्डोल बनेगा। तो नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड के बेसिस पर क्या जाएगा, तो हमें यहाँ पर नोमेनक्लेचर नहीं करना है, तो हम नोमेनक्लेचर को स्किप कर रहे हैं। तो ये हमारा एल्डोल बन गया, यानी ये हमारा कौन सा रिएक्शन दिया, एल्डोल रिएक्शन दे दिया, एल्डोल में गया ये। अब इसमें देखते हैं थर्ड कंपाउंड हमारा क्या है, थर्ड कंपाउंड हमारा है बेंजल्डिहाइड। जरा बेंजल्डिहाइड को चेक करें, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन बेंजीन का कार्बन है, उसके साथ CHO लगा हुआ है। क्लियरली ये हमारा क्या करेगा, फिर कैनिजारो रिएक्शन करेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कैनिजारो के प्रोडक्ट बताने हैं, यहाँ पर 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड हमने लिया है, और रिएक्शन करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में। हम NaOH ले लेते हैं एल्कली, तो एक प्रोडक्ट हमारा क्या होगा इसका, अल्कोहल, और दूसरा क्या बनेगा इसका, सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड किसके करस्पॉन्डिंग का, एक हमने अल्कोहल बना दिया। बेंजीन के ऊपर हमने CHO को CH2OH में कन्वर्ट करना है, ये मैंने समझाया था, CH2OH बना दिया और ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। और दूसरे प्रोडक्ट में इसको COO और यहाँ पर बेस NaOH से तो Na लग जाएगा, तो COO Na बन जाएगा, और ये हमारा सोडियम सॉल्ट हो गया, यानी सोडियम बेंजोएट हो गया। इस तरह से ये हमारा कैनिजारो देगा। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ में कहा जा रहा है बेंजोफेनोन। बेंजोफेनोन, पहले तो फेनोन बनाएंगे और इसमें बेंजो यानी बेंजीन का ही ब्रांच हुआ। तो आप सबसे पहले इसमें देखेंगे कीटोन है और अल्फा H एब्सेंट है, कीटोन है और अल्फा H भी एब्सेंट है, तो क्लियरली एल्डोल तो करेगा नहीं, कैनिजारो भी नहीं करेगा, यानी ये हमारा नाइदर में चला आया, और जो नाइदर में है उसको हमें दिखाना नहीं है उसका रिएक्शन। हमारे पास अब फिफ्थ है साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये हमारा है साइक्लोहेक्सेनोन। तो साइक्लोहेक्सेनोन में हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास अल्फा कार्बन है और दोनों के पास 2-2 H है, इसके पास भी 2 H आ जाएगा
और दोनों हमारा अल्फा कार्बन है। क्लियरली यहाँ पर अल्फा H प्रेजेंट है और ये कीटोन है, तो ये हमारा एल्डोल करेगा, तो हमारा एल्डोल करता है। अब एल्डोल किस तरह से करेगा जरा उसको देखें। तो हमने एक ले लिया साइक्लोहेक्सेनोन, इसका दूसरे साइक्लोहेक्सेनोन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, 2 मोल रिएक्शन करता है। इसमें डबल बॉन्ड वो यहाँ लगा लेते हैं, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन हम यहाँ से ले लेते हैं एक, H हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये माइनस हुआ। एक ही अल्फा हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत है, तो एक को हमने यहाँ पर एक के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। ये हमारा माइनस था, ये प्लस हो गया कार्बन, ये हमारा प्लस होगा, और साइक्लोहेक्सेनोन का जो कार्बन है वो माइनस हो गया यहाँ पर। क्लियरली वो क्या करेगा, H को एक्सेप्ट कर लेगा, और प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये हमारा OH में कन्वर्ट हो गया। और इस कार्बन से हमारा ये C, क्योंकि H यहीं का लिया गया है, अटैच कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पर ये C हमारा इसका अटैच हो गया। वन टू थ्री फोर 5 6 कार्बन हो गया। तो हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहेगा, तो ये हमारा हो गया एल्डोल। यही हमारा यहाँ पर एल्डोल बनेगा, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, बीटा पर हाइड्रोक्सी है, तो ये हमारा यहाँ पर एल्डोल हो गया। एल्डोल बनाने के तरीके को ध्यान में रखेंगे कैसे बनाना है। अब 6th हमारा क्या हो जाएगा, 6th में हमारे पास कंपाउंड दिया है 1 फिनाइल प्रोपेनोन। प्रोपेनोन हमारा हो गया 3 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे, और एक पर फिनाइल ग्रुप यानी फर्स्ट पर फिनाइल ग्रुप लगा लेते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास H2 है और यहाँ पर H3 है। तो क्लियरली इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है इधर भी है, यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, तो क्लियरली एल्डोल करेगा ये। अब एल्डोल में कौन सा अल्फा हाइड्रोजन काम करेगा, तो ध्यान रखना है जिधर आपका सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है उधर का अल्फा हाइड्रोजन काम करेगा, यानी CH2 वाला अल्फा हाइड्रोजन काम करेगा। यहाँ पर हम एल्डोल बना के दिखाएंगे। अब हमारे पास ये बेंजीन है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। हमें दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन दिखाना है। एक अल्फा हाइड्रोजन को हमने अलग कर लिया, यहाँ पर दूसरे सेम मॉलिक्यूल का दिखाना है, C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। रिएक्शन होगा डाइल्यूट NaOH में, शायद मैंने ऊपर डाइल्यूट NaOH नहीं दिखाया, इसको लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाइल्यूट NaOH में रिएक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H को एक्सेप्ट कर लेगा और ये पूरा कार्बन चेन इसमें ऐड हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए जरा प्रोडक्ट हमारा बनने जा रहा है, बेंजीन रिंग एज इट इज़ रहेगा CH2 और ये बन गया COH। इसमें एक CH3 है, इसको हमने अलग कर दिया, और यहाँ पर इस कार्बन चेन को पूरा ऐड करेंगे, CH इसके साथ बेंजीन रिंग CO CH3। आप देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी बन चुका है, अल्फा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है, तो बीटा पर हाइड्रोक्सी है। क्लियरली ये हमारा एल्डोल हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो कीटोल है, लेकिन रिएक्शन एल्डोल की तरह ही कर रहा है। आप प्रोडक्ट में इसको कीटोल लिख सकते हैं, हमारा एक तरह से कीटोल है, क्योंकि कीटोन के साथ ये बना, कीटोन से बना हुआ है। और देखेंगे यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, तो हमारा एक कीटोल हो गया, लेकिन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो एल्डोल वाला ही है। तो हम लेते हैं 6th के बाद अब 7th। 7th में कौन सा कंपाउंड गिवन है, तो 7th में हमारे पास गिवन है फिनाइल एसिटल्डिहाइड। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, तो फिनाइल हमारा बेंजीन हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया CH2 CHO। अब इसमें ये हमारा अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियरली ये भी हमारा एल्डोल रिएक्शन में जाएगा। एल्डोल में जाएगा तो प्रोडक्ट हमें बताना है।
हम 2 मोल ले लेंगे इसका, ले लिया हमने 2 मोल। दूसरे मोल के हम क्या करेंगे, एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग से दिखाते हैं जिससे इजीली रिएक्शन समझ आए। इसमें बेंजीन रिंग अटैच है। तब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H को लेगा, क्योंकि H ये प्लस का काम करता है और ये माइनस हो गया, यहाँ पर ये प्लस है, तो ये पूरा कार्बन चेन इसमें इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। तो देखिए रिएक्शन होगा डाइल्यूट NaOH में या डाइल्यूट KOH में या डाइल्यूट कोई भी एल्कली। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनने जा रहा है। फर्स्ट वाला कार्बन चेन में ओनली हमें क्या करना है, C डबल बॉन्ड O को OH बनाना है और साथ में इसका H है, तो H रख दिया हमने। अब ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स जो H के अलावा है, जहाँ से हमारा H हटा है उस पूरे को इसी कार्बन से ऐड करना है। तो हमारा CH बचा, उसके साथ बेंजीन रिंग है और आगे है CHO। क्लियरली ये भी हमारा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये क्लियरली एल्डोल बन चुका है। ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। हेलो भैया, बोर हो रहे हो? अरे बोर नहीं होना यार, सीखना है, सीखते जाओ, मार्क्स लाते जाओ बस। आओ हम लोग शुरू करते फिर एक नई एनर्जी के साथ आगे। लगातार हमने क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा बोर्डम आया होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग ध्यान दे रहे होगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हुए तो थोड़ा बहुत होता है। तो आगे हमारे पास है 8th में ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल है। ब्यूटेन 1 ऑल ये हमारा अल्कोहल हो गया। अल्कोहल ना तो हमारा एल्डोल दिखाएगा ना कैनिजारो, तो हमारा नाइदर में चला जाएगा और नाइदर वाले में हमें कुछ लिखना नहीं है, सीधे सीधे आ जाना है आप 9th में। 9th कंपाउंड हमारा क्या है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। पहले तो ब्यूटेनल बना दे, बना दिया ब्यूटेनल 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन ये है, इससे हम क्या करें 2,2 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ H2 और H3 है। तो अल्फा कार्बन हमारा ये है सेकेंड वाला, और यहाँ से कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है। क्लियरली एल्डिहाइड तो है बट विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो कौन से में जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारा ये कैनिजारो में ही जाना है। तो हमारा ये कैनिजारो में चला गया। और कैनिजारो वाले में भी क्या करना है, हमें प्रोडक्ट बताना है। तो इसमें मैंने क्या ट्रिक बताया था, बिल्कुल सही, CHO हमारा क्या हो जाएगा CH2OH, एंड यही CHO दूसरे कंपाउंड में क्या हो जाएगा COO, और साथ में जो भी हमने बेस यूज़ किया होगा उसका मेटल COO Na या K जो भी हमने यूज़ किया है। तो देखिए ज़रा, इसके 2 मोल भैया रिएक्शन कर रहे हैं, एकदम सही लिख रहे हो, लिखते जाओ। और यहाँ पर CH3 है और CHO है। रिएक्शन किस में लेना है, बिल्कुल सही, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH में लेना है और इसमें हीट करना है हमें। क्या बन जाएगा हमारा ये, एक प्रोडक्ट हमारा इसको COO Na बनाना है और एक में CH2OH बनाना है, बाकी कार्बन चेन एज इट इज रहना है। तो देखिए एक प्रोडक्ट हमारा बन गया CH3 CH2 C के साथ डबल CH3 और हमने इसको बना दिया CH2OH, ये हो गया रिडक्शन प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है CH3 CH2 C के साथ डबल CH3 और अगला हमारा बनना है COO K, क्योंकि हमने KOH लिया है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट आएंगे 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12.7 कंप्लीट। अब हमें करना है 12.8, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो 12.8 हम करने जा रहे हैं अब। तो 12.8 में हमें इथेनॉल को फॉलोइंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इथेनॉल से हमें बनाना है, इथेनॉल से बनाना है ब्यूटेन 1,3 डायोल। हमने ब्यूटेन बना दिया 1 पर और थर्ड कार्बन पर 2 OH लगा दिया, तो ब्यूटेन 1,3 डायोल हो गया हमारा। तो ब्यूटेन 1,3 डायोल, क्लियरली ये हमारा क्या हो गया अल्कोहल।
अब यहाँ पर माइंड में लाएंगे भैया कार्बन तो डबल करना है, कार्बन डबल करना है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो कार्बन डबल करना है तो क्या, एल्डोल, बिल्कुल ठीक, एल्डोल हो गया इसमें। और एल्डोल में तो हमारा एक OH आ जाता है, दूसरा कहाँ से आएगा भैया, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो उसको रिड्यूस करके हम एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्बन एटम की डबलिंग भी हो जाएगी एज वेल एज डायॉल भी बन जाएगा। तो देखिए पहले हम इसका क्या करेंगे, 2 स्टेप में हमारा यानी रिएक्शन हुआ, 2 स्टेप में ये कन्वर्जन हमारा कैरी आउट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम CH3CHO को हमें क्या करना है, एल्डोल बनाना है। तो मैं यहाँ पर एल्डोल बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ। डाइल्यूट NaOH, पहले कन्वर्जन में क्या करते हैं, पहले हम प्रोडक्ट को लिख देते हैं, इसको हटाइए, पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं, CH3CHOH CH2CH2OH हमें ये बनाना है। तो हम इसको 2 स्टेप में करेंगे, तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट NaOH। कन्वर्जन में कभी भी बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ 2 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहें तो लिखें, ना तो ना लिखें। तो डाइल्यूट NaOH में इसका एल्डोल बनाएंगे। एल्डोल बनाने का तरीका क्या है, पहले तो कार्बन 4 कर दो, डबलिंग कर दो, और एल्डिहाइड है तो एंड वाले कार्बन में क्या आ जाएगा, CHO। और क्लियरली हमारा अल्फा और बीटा हमारा होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल कहलाता है। तो बीटा पर हमने OH का लगा दिया, ये हो गया हमारा एल्डोल, कोई मुश्किल काम नहीं था। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, रिड्यूस करना है। तो किससे करना है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस किया जाता है NaBH4 से। तो CHO हमारा CH2OH में कन्वर्ट हो गया, बाकी कार्बन चेन एज इट इज है तो उसमें OH लगा ही हुआ है, OH हमारा लगा हुआ है यहाँ पर, तो बन गया ब्यूटेन 1,3 डायोल। ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड में हमें इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना है, जरा उसको देखिए। इथेनॉल से हमें लाना है सेकंड में ब्यूट-2-इनल, फिर से हमारा 1 पर एल्डिहाइड और सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में यानी 2 पर डबल बॉन्ड लाना है। तो जरा आप ध्यान में रहेंगे, कार्बन तो फिर से डबलिंग करनी है, क्लियर है, यानी एल्डोल शायद करना पड़ेगा। अब कंफर्म करना पड़ेगा कि नहीं, तो हम यहाँ से देखेंगे, एल्डोल हमने यहाँ पर बना दिया। अब एल्डोल को यदि हीट करते हैं तो आप लोगों को याद होगा बीटा कार्बन से OH और अल्फा से अगेन H हटता है और बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। यानी एल्डोल बना के हम डिहाइड्रेशन करेंगे, यानी एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। एल्डोल के बाद डिहाइड्रेशन करते हैं तो उसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, पहला स्टेप तो वही एल्डोल बनाना है, तो डाइल्यूट NaOH और हमने यहाँ बना दिया एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इसमें कर देंगे अब हम हीट करने से आपका H2O निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकलेगा, बीच में आ जाएगा बॉन्ड, हमारा ये बन गया। इस तरह से हमारा सेकेंड भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड में इसको किस में कन्वर्ट करना है भैया, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है इसमें ब्यूट-2-इनोइक एसिड, इनोइक एसिड हमारा ये हो गया सेकेंड पर डबल बॉन्ड। अब इसको हमें ब्यूट-2-इनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो दोबारा देखेंगे, इन तो हमारा इसमें आता है डिहाइड्रेशन करने पर, एल्डोल के बाद का स्टेप है, और ओइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आगे एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को ईजिली हम ऑक्सीडाइज करके ओइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यही लेना है, एक स्टेप आगे जाना है बस। तो देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं डाइल्यूट NaOH और बना दिया यहाँ पर एल्डोल CH3CHOH CH2CHO। अब इसमें हम कर देंगे डिहाइड्रेशन हीट करके, बन जाएगा CH3CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और अल्फा कार्बन से अगेन एक H, यहाँ बन गया CHO। अब इसको कर देंगे हम ऑक्सीडाइज। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम आराम से यहाँ पर CrO3 और H+ ले सकते हैं, जिससे हमारा बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हमारा ये 12.8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
तो हमें अब करना है क्वेश्चन नंबर 12.9 करना है। देखिए क्वेश्चन समझ आता जाता है तो बोर्डम किस चीज़ का समझ आ रहा है तो एंजॉय करो यार। तो देखिए तो 12.9 में राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल को यदि हम क्रॉस करवाते हैं यानी दो अलग अलग एल्डिहाइड को, तो क्लियरली वहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। दोनों का अपना अपना सेल्फिंग वाला एल्डोल आएगा एंड दोनों का क्रॉस वाला एल्डोल भी आएगा। तो उन चारों प्रोडक्ट को हमें बताना है और उन चारों के नेम भी लिखने हैं, वो हमें यहाँ पर पूछ रहा है। उसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन सा निक्लोफाइल होगा, यानी जो हमें अल्फा एच प्रोवाइड करता है वो निक्लोफाइल हो गया। हमेशा जो हमारा अल्फा एच प्रोवाइड करेगा वो निक्लोफाइल हुआ, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखेंगे अल्फा एच कौन प्रोवाइड कर रहा है, हम किसके अल्फा एच को ले रहे हैं। तो देखिए ज़रा, हमें एक लेना है ब्यूटेनल, एक लेना है प्रोपेनल। तो पहले हम प्रोपेनल का ले लेते हैं मेन प्रोडक्ट। प्रोपेनल से एल्डोल क्या बनेगा, हम यहाँ पर ले लेंगे 2 प्रोपेनल, और इसके अल्फा एच को नहीं ले रहे तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हुआ। दूसरा प्रोपेनल क्या होगा, निक्लोफाइल, क्योंकि इसके अल्फा कार्बन वाले एक एच को हम कंसीडर कर रहे हैं। मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, CHO। अब इसके अल्फा एच को O माइनस जो है गेन कर लेगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा कार्बन के साथ, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस की तरह बिहेव करेगा। तो हो गया ना निक्लोफाइल, कार्बन पर माइनस चार्ज। रिएक्शन होगा डाइल्यूट एल्कली में, तो हम ले लेते हैं NaOH एग्जाम्पल के लिए, CH3CH2, बेटा CH बचेगा और यहाँ OH हो गया। यहाँ अल्फा कार्बन के पास अब क्या बचेगा, CH, क्योंकि H इसके साथ आके OH बना चुका है। एक हमारा CH3 है नीचे और इसके साथ एक है CHO। आप देखेंगे हमारा ये एल्डोल बन चुका है। मैं यहाँ एल्डोल लिख देता हूँ, यहाँ पर नोमेनक्लेचर लिख लेते हैं। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। क्लियरली 2 पर मिथाइल ग्रुप और 3 पर हाइड्रोक्सी। पहले हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली। तो हमारा ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, और बन चुका है पेंटेनल। तो ये एल्डोल का नेम हो गया। हाइड्रोक्सी आप देखेंगे 3rd कार्बन पर होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में, C डबल बॉन्ड ओके। सेकेंड हमारे पास क्या है, इसी का सेकेंड प्रोडक्ट हमें 4 लिखने हैं। तब दूसरा हमारा ब्यूटेनल है, तो ब्यूटेनल का भी सल्फिंग वाला प्रोडक्ट लिख लेते हैं, 4 कार्बन। दूसरा हमें ब्यूटेनल, उसको क्या लेना है, निक्लोफाइल। इसके हम अल्फा एच को अलग से दिखाएंगे, ये हमारा अल्फा कार्बन है, यहाँ का अल्फा कार्बन हमने एक अलग से दिखा दिया। एक एच को यहीं रखते, एक ही एच से हमें मतलब था, CHO कर लिया, और यहाँ कर दिया हमने डाइल्यूट NaOH। ये माइनस है, ये प्लस है, क्लियरली ये H को गेन करेगा, और ये जो माइनस है हमारा C, H यहाँ पर प्लस था, ये इस कार्बन में अटैच हो जाएगा, बाकी चेन अलग से आ जाएगा। तो देखिए ज़रा, CH3 CH2 यहाँ तक एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर CH हो गया और इसको बना दिया हमने OH। OH इस हाइड्रोजन को लेकर बनाया है, तो क्लियरली इसका जो कार्बन है CH इसी कार्बन में ऐड हो जाएगा। एक तरफ हमारा C डबल बॉन्ड OH आ रहा है और यहाँ पर CH2 CH3 हो रहा है। ये हमारा एल्डोल हो गया यहाँ पर। अब इसमें यदि हम नोमेनक्लेचर लें, फिर से CHO हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन यानी मेन फंक्शन ग्रुप है, तो हमारा इजीली काउंटिंग जो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे सर यहाँ तक तो हमारा ज़्यादा लंबा कार्बन चेन आता यदि यहाँ से लेते, तो नहीं, हमें CHO वाला जो मेन फंक्शन ग्रुप है उसको अपने चेन में लेना है, इसलिए कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कार्बन चेन थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पर सेकेंड पर हमारे पास क्या, इथाइल, और ये हमारा हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ पर पहले इथाइल लिखा जाएगा, क्योंकि इथाइल का ई हाइड्रोक्सी के से पहले आता है अल्फ़ाबेट में। 2 इथाइल, और हमारे पास आ गया 3 हाइड्रोक्सी
और टोटल कार्बन इसमें 6 आ गया है चेन में, तो हमारा हो गया हेक्सेनल। ये हमारे इस एल्डोल का नाम हो गया। अब हमें 2 और एल्डोल लिखने हैं जो उनके क्रॉस से बनेंगे। तो क्लियरली एक बार हम न्यूक्लियोफाइल बना लेंगे थर्ड में, तीसरे प्रोडक्ट में हम न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं ब्यूटेनॉल को, और चौथे प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल बना लेंगे प्रोपेनॉल को। तो दोनों बारी बारी से न्यूक्लियोफाइल बनेगा। देखिए पहले हम ब्यूटेनॉल को बना रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इसके अल्फा H को अलग से नहीं दिखाना है, लेकिन ब्यूटेनॉल वाले को दिखाना है। CH3 CH2 CH, इसके एक अल्फा H को अलग कर दिया हमने, और आगे है हमारा CHO। तो हम रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाएंगे? क्लियरली डाइल्यूट NaOH ले लेते। अब देखिए मैं यहाँ पर सीधे सीधे बता रहा हूँ, इस O को हम ये H दे देंगे और इस CH को इसी CH से ऐड कर देंगे, बाकी कार्बन चेन को उसके आगे पीछे लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट CH3 CH2, ये CH ये बन चुका है OH, और इससे हमारे CH ऐड हो जाएगा। आगे है CHO, और इसके नीचे बाकी दोनों कार्बन चेन लगा दिया, CH2 CH3। ये हो गया हमारा एल्डोल, क्योंकि CO के थर्ड कार्बन पर OH लगा हुआ है तो एल्डोल हो गया। अब नोमेनक्लेचर में 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन बन गया, सेकंड पर इथाइल और 3 पर हाइड्रोक्सी। तो नोमेनक्लेचर इसका हो जाएगा 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, क्लियरली पेंटेनल। अब हम अगली बार में किसको लेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो प्रोपेनॉल को न्यूक्लियोफाइल और इसके इलेक्ट्रोफाइल ले लेंगे। फोर्थ प्रोडक्ट और लास्ट प्रोडक्ट इसका हमारा CH3 CH2 CH2 CHO। हमने ब्यूटेनॉल को इलेक्ट्रोफाइल ले लिया और प्रोपेनॉल के एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग से दिखा लेते हैं, इसको हमने न्यूक्लियोफाइल माना हुआ है। रिएक्शन वही डाइल्यूट NaOH में होना है बेटा। NaOH से मुझे ज़्यादा प्यार है, मैं बार बार लिख रहा हूँ इसी को, कोई बात नहीं। आप कोई दूसरा बेस भी ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, BaOH होल ट्वाइस ले सकते हैं। तो मुझे आदत हो गई है NaOH लिखने की, तो NaOH लिख रहा हूँ मैं। तो आप भी कोई ना कोई एक बेस लिखने की आदत बना लो, यदि रिएक्शन करना हो तो आराम से उसको दिखाओ। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब ये O क्या करेगा, इस H को ले लेगा, OH बना दिया, और ये CH फिर इस CH में ऐड हो जाएगा। बाकी कार्बन चेन को उसके अकॉर्डिंगली दिखा देंगे। हमने यहाँ पर कर लिया CH और इसको बना दिया OH। इस CH जिसमें से H निकला है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। आगे हमारा है CHO और CH3 इसी से लगा हुआ था तो नीचे आ गया ब्रांच में। क्लियरली हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, और मिथाइल यहाँ पर क्या है ब्रांच। ये हमारा मिथाइल हो गया और ये हाइड्रोक्सी है, तब क्लियरली हाइड्रोक्सी को पहले लिखना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली। तो देखिए तो हमारे पास आ गया 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, मेन कार्बन चेन हमारा हो गया हेक्सेनल, हमारा बन गया हेक्सेनल। भाई शुरू करते हैं और आगे अगला क्वेश्चन 12.10 10th क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो जरा अच्छी तरह से फोकस करेंगे मेरी बातों पर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O। C9H10O फॉर्मूले का एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। और आगे क्या लिखा है, रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आइडेंटिफाई द कंपाउंड। हमें इस कंपाउंड को पहचानना है, तो उसके लिए हम स्टेप बाय चलेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। C9H10O हमें क्या दे रहा है, 2,4-DNP डेरिवेटिव दे रहा है। आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं इसको, तो अच्छी बात होगी, लिखते जाएं और एग्जाम में भी लिखें। तो 2,4-DNP टेस्ट देने का मतलब है, 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाने का मतलब है किसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ये तो क्लियर हो गया। तो इसके पास भैया C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके साथ ही आगे कह रहे हैं रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंट रिएजेंट को ओनली एल्डिहाइड रिड्यूस कर सकता है, ये एक एल्डिहाइड है, ये भी कंफर्म हो गया। आगे दिया हुआ है हमें
अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, यानी अल्फा हाइड्रोजन उसके पास नहीं होगा, ये भी कंफर्म हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड में यदि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल देगा, कैनिजारो नहीं देगा, और एल्डिहाइड यदि कैनिजारो नहीं दे रहे मतलब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले ये हमारा ए है और ये हमें 2,4 DNP देता है, इसका प्रोडक्ट बनाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्लियरली हमारा C डबल बॉन्ड O कंटेन कर रहा है, इस बात को ये शो कर रहा है। और ये आगे भी हमारा दूसरा प्रोडक्ट क्या देता है, टॉलेंस टेस्ट देता है, टॉलेंस टेस्ट दे रहा है मतलब ये एल्डिहाइड है, ये कंफर्म हो जाता है। और इसमें कह रहा है एंड में कि विग्रस ऑक्सीडेशन पर, यानी C9H10O जो है, इसका यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, यानी थैलिक एसिड मिलता है। अब ये बताइए बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये इंडिकेट कर रहा है। वैसे भी C9 है और H हमारा कम नंबर में है, इसमें एरोमेटिसिटी होनी चाहिए, हमें कुछ कुछ अंदाज़ा पहले हो गया था और पहले ये अंदाज़ा रखना चाहिए। H का जो नंबर होगा 2-1 ज़्यादा होगा या 2-1 कम भी हो सकता है, कई बार उसमें ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्लियरली ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड था और एरोमेटिक कंपाउंड हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड में ऑक्सीडेशन करने पर, तो क्लियरली बेंजीन पर 2 जगह पर हमारा कार्बन चेन आना चाहिए। बेंजीन में कितने कार्बन आ जाते हैं भैया, तो बेंजीन में कार्बन आ जाते हैं 6। अब हमारे पास 9 कार्बन है तो 3 कार्बन और बचा हुआ है, तो एक तो हमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन का एल्डिहाइड बनाना है, तो क्लियरली CHO डायरेक्ट आ जाएगा। अब सेकेंड पोजीशन पर बाकी कार्बन आएंगे, तो हमारे पास आ गया अब C6H5 बेंजीन के अंदर, ये H एक और है, C6H6CO आ चुका है, C6H6 आ चुका है, यानी 4H तो हमारे पास अब बाकी है, और C हमारे पास 7 आ चुका है, यानी C2H4 हमारे पास है अभी। अब यदि हम सेकेंड पोजीशन पर कोई कार्बन चेन लगाएंगे तो एक H और कम हो जाएगा, यानी इसके पास अब C6H5 ही है, तो हमारे पास अब क्या बचा हुआ है, और ये हमारा C7 हो गया, तो यानी C7H5 हमारे पास है। तो C7H5 के अलावा क्या बच गया, अब C2H5 हमारे पास बचा हुआ है, C2H5 यहाँ लगा देंगे, यानी CH2CH3 हमारा A ये होना चाहिए। अब ये क्लियरली हमें 2,4 DNP टेस्ट देगा, तो हम यहाँ पर जो भी रिएक्शन है उसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। 2,4 DNP हमारा क्या हो जाएगा, NH2 NH, और इसके साथ बेंजीन रिंग में सेकेंड और 4 पर नाइट्रो ग्रुप लगा रहेगा, तो क्या बनाएगा ये प्रोडक्ट हमारा, क्लियरली यहाँ पर रिएक्शन होना है, ध्यान रखना है। O हटेगा यहाँ से और यहाँ से H2 हटेगा, ये रिएक्शन कई बार मैं कर चुका हूँ। हम देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O हट गया हमारा, इसके साथ H है तो H रहेगा, मैं यहाँ CH लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड क्या बचेगा N और NH, क्योंकि H2O निकालना है, और NH के साथ हमारे पास है बेंजीन रिंग में सेकेंड और 4 पर नाइट्रो ग्रुप। 2,4 DNP मतलब 2,4 डाईफिनाइल 2,4 डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, और ये क्या बनेगा, हाइड्राजोन डेरिवेटिव बन गया। और उसके बाद कह रहे हैं टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है, टॉलेंस टेस्ट को हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। और एंड में हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना रहा है उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो हमारा 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड इसका नोमेनक्लेचर होगा। 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड को यदि हम विगरस ऑक्सीडेशन करें CrO3H+ में, तो क्लियरली हमें यहाँ पर बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो कि थैलिक एसिड कमर्शियली कहलाता है मिल जाएगा हमें। हमारा कमर्शियली थैलिक एसिड कहलाता है, थैलिक एसिड हमें मिल जाएगा जिसका IUPAC नेम है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड।
तो हमने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखा 10th क्वेश्चन में, और 11th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। देखिए 12.11 में क्या कहा जा रहा है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमें तरीका सीखना है अच्छी तरह, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2। हमें यहाँ पर ए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2 दिया हुआ है। was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give carboxylic acid and an alcohol। वैसे ये फॉर्मूला हमारा देखा जाए तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को दिखाता है CnH2nO2, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल आता है। तो हाइड्रोलिसिस में एस्टर ही हमें ये 2 प्रोडक्ट हमें देते हैं। क्लियरली ये कंफर्म हो गया कि हमारा एस्टर है। तो फर्स्ट से ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा एस्टर है, और एस्टर में हमारे पास 8 कार्बन है। अब दोनों तरफ COO के दोनों तरफ कितने कितने कार्बन होंगे उसको हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, यानी दोनों चेन में कितने कार्बन है। तो जरा देखिए आगे, अब कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड B दे रहा है एंड अल्कोहल C दे रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा B रखा गया है और C को माना गया है अल्कोहल। अल्कोहल को यहाँ पर C लिया गया जो ये दे रहे हैं। आगे इसमें दिया हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड B। अब C का यदि हम ऑक्सीडेशन करें भैया तो यही कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा, ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं। इसका मतलब C में उतने ही कार्बन है जितने कार्बन B के पास है। तो दोनों में कार्बन एटम का नंबर सेम है और दोनों टूट के यहाँ से आया है। तो क्लियरली कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में 4 कार्बन हो जाता है, यानी ये भी हमारा C4 वाला है और ये भी C4 वाला है। इस बात को ध्यान में रखना है, दोनों में 4 कार्बन एटम है। अब इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह का 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बना हुआ है दोनों में। तो जरा देखिए आगे क्या कह रहा है। अब ऑक्सीडेशन C ऑन ऑक्सीडेशन तो हमें B दे रहा है। अब C ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट 1 इन। अब इस C का यदि हम डिहाइड्रेशन करते हैं H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड में, ये हमें ब्यूट 1 इन दे रहा है। तो क्लियरली इसका मतलब ये अल्कोहल जो होगा हमारा ब्यूटेन 1ऑल होगा। तो इससे हमारा C कंफर्म हो जाता है कि हमारा ब्यूटेन 1ऑल है। C हमारा ब्यूटेन 1ऑल हो गया। अब B क्या हो जाएगा, B C के ऑक्सीडेशन से आता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है हमारा, वो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्लियरली B हमारा ब्यूटेनोइक एसिड है। अब ये दोनों प्रोडक्ट एस्टर से आया हुआ है ब्रेकडाउन होकर, क्लियरली इससे एस्टर क्या बनेगा, 8 कार्बन का बन जाएगा। तो एस्टर हमारा A जो है यहाँ पर हो जाएगा CH3, इसको हम ले लेते हैं पहले, ऐसे करके बनाते हैं एस्टर। C डबल बॉन्ड O यहाँ से आएगा और OH यहाँ से हट जाएगा। आगे हमारे पास है CH2, CH3, ये हमारा एस्टर हो गया। तो क्लियरली एस्टर का यदि नोमेनक्लेचर करना होगा तो इसके पास हमारे बाद आ रहा है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल को पहले लिखा जाएगा क्योंकि एल्काइल एल्केनोइड करके लिखते हैं, और ये ब्यूटेनोइड, ब्यूटाइल ब्यूटेनोइड हमारा ये A एस्टर है। इस तरह से हमने यहाँ पर हर एक कंपाउंड को यहाँ पर हमने निकाला है स्टेप बाय स्टेप। हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। चेयर अप हो गया क्वेश्चन। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12.12। तो अब हम करेंगे 12.12। 12.12 में क्या है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। यहाँ पर जो हमें ब्रैकेट में गिवन है आगे कंपाउंड के ग्रुप के आगे, उसको हमें उसके बेसिस पर अरेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट में हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, ध्यान से सुनना है, अपनी बुक टेक्स्ट बुक में भी देखना है। एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन,
इसको हमें अरेंज करना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN के साथ। तो एल्डिहाइड कीटोन HCN के साथ निक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, यानी हमें निक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बेसिस पर अरेंज करना है। इसमें आपको याद होगा कि एलिफैटिक एल्डिहाइड जो है, मैं एली एल्डिहाइड लिख देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बेंजल्डिहाइड इससे कम होता है और बेंजल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। इनमें यदि कार्बन एटम का नंबर बढ़ता है तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। इसके बेसिस पर हमें अरेंज करना है। ज़रा देखिए हमारे पास है एल्डिहाइड कौन सा है डायरेक्ट, हमारे सबसे पहले है सबसे कम कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड लिखा है। एसिटल्डिहाइड क्लियरली सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। क्या एल्डिहाइड में और कोई ज़्यादा नंबर कार्बन एटम वाला है तो यहाँ आएगा। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हमारे पास और कोई एल्डिहाइड ज़्यादा नंबर कार्बन एटम वाला नहीं है, ओनली हमारे पास है कीटोन। तो कीटोन में देखेंगे जिसमें कार्बन एटम का नंबर ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो क्लियरली यहाँ ज़्यादा रिएक्टिव एसीटोन हो जाएगा, ओनली 3 कार्बन एटम है। इसके बाद एक हमारा डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन एंड मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। तो मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि एक तरफ तो कार्बन चेन ज़्यादा लंबा है, दूसरे तरफ ओनली मिथाइल ग्रुप है। और उससे सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन क्योंकि दोनों तरफ ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप आ गया। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। एंड देन सबसे कम रिएक्टिव डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन हो जाएगा। इस तरह से हमारा अरेंज हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में किसके बेसिस पर अरेंजमेंट करना है ज़रा उसको देखें। इसमें हमें लिखा हुआ है एसिड स्ट्रेंथ और सबके सब दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम हो जाती है, और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें अरेंज करना है। तो क्लियरली इसमें एक फर्स्ट वाले में ब्रोमो लगा हुआ है, सेकेंड वाले में भी ब्रोमो लगा है, और थर्ड वाले में कार्बन चेन लगा हुआ है, और फोर्थ वाले में कार्बन चेन एक लीनियर फॉर्म में है। तो क्लियरली सबसे ज़्यादा एसिडिक इसमें ब्रोमो वाला होगा, लेकिन क्योंकि ब्रोमो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ब्रोमो की पोजीशन भी देखी जाएगी। तो मैं इसको यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूं तो सबसे कम एसिडिक हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, जिसमें हमारा मिथाइल जो है ब्रांच में आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट हमारा डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो इसमें आ जाएगा हमारा CH3 ट्वाइस CH CH3 ट्वाइस, सॉरी ये CH2 नहीं है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर सबसे कम एसिडिक। इसके बाद हमारा हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड एंड वाला फोर्थ। इसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो यदि ज़्यादा दूर में होगा तो कम बढ़ाएगा, और ज़्यादा नज़दीक में होगा तो ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ज़्यादा दूर वाला हमारा है 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। इससे ज़्यादा हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, Br यहाँ लगा है। और इससे ज़्यादा हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, सेकेंड पे ब्रोमो ग्रुप लगा है, और COOH है। ये हो गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ पर ऑर्डर। अब थर्ड हमें क्या करना है जरा उसको देखें। थर्ड में हमें बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड हमें गिवन है, और एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर ही हमें अरेंज करना है। तो फिर वही बात रहेगी, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मल जो है, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो उससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो और ज़्यादा एसिडिक होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर और ज़्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर और कम होता जाएगा। यहाँ पर ज़रा देखें, हमारे पास है बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाई नाइट्रो। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, 4 नाइट्रो में
एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और 4 मिथॉक्सी वाले में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियरली हमारा 4 मिथॉक्सी वाला यहाँ पर सबसे कम हो जाएगा एसिडिक, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ मेथॉक्सी ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब बाकी जो 2 दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, तो जिसमें एक ही नाइट्रो ग्रुप लगा है वो इससे ज़्यादा होगा, जिसमें डबल लगा है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड अगला होगा, और इससे ज़्यादा हो जाएगा 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इस तरह से हमारा ये ऑर्डर अरेंज हो जाता है। तो बेटा हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब, और बाकी क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में देखेंगे। 12.13, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, और हर एक क्वेश्चन को ज़्यादा डीपली अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 13 क्वेश्चन में हमें देना है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन है। यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 3-4 तरह के यहाँ पर टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा टॉलेंस टेस्ट आपको याद होगा, जो एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करवाता है। एल्डिहाइड वहाँ पर सिल्वर पीपीटी दे देगा, लेकिन कीटोन नहीं दे पाएगा। दूसरा हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड और एल्फेटिक का किया हुआ फेलिंग टेस्ट। हमारा एल्फेटिक एल्डिहाइड जो है रेड ब्राउन पीपीटी दे देता है, लेकिन फेलिंग के साथ, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड नहीं दे पाता है। तीसरा टेस्ट हमने आइडोफॉर्म टेस्ट इसमें है, जो हमारा मिथाइल कीटोन और दूसरे कीटोन के में डिस्टिंग्विश किया गया है। मिथाइल कीटोन हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी आइडोफॉर्म बनाता है, येलो पीपीटी बनाता है, लेकिन दूसरा कीटोन नहीं बना पाएगा। लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा 2 ऑल, जिसमें सेकेंड कार्बन पर OH लगा है और एक तरफ CH3 है, ऐसा इथेनॉल भी है, तो इथेनॉल को भी डिस्टिंग्विश करवा सकता है अल्कोहल से, और 2 ऑल किसी को भी डिस्टिंग्विश करवा सकता है दूसरे अल्कोहल से, तो उसमें भी यूज हो सकता है। यहाँ तक कि इथेनॉल जो है, क्योंकि एक तरफ वहाँ पर CH3 लगा हुआ है और C डबल बॉन्ड O है, क्लियरली वो भी हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो इथेनॉल को भी किसी दूसरे एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये सब मैंने अपने वीडियोज़ में बताए हुए हैं। अब यदि कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा NaHCO3 टेस्ट देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, उसके साथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें देता है। इन सब सारे टेस्ट को मैंने अपने वीडियोज़ में अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो उन चैप्टर के वीडियोज़ प्लीज़ देखें और समझें वहाँ पर। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ये 4 टेस्ट के बेसिस पर हम सबको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या गिवन है, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। तो प्रोपेनल हमारा हो जाता है CH3 CH2 CHO, और दूसरा हो जाता है प्रोपेनोन CH3 CO CH3। आप देखेंगे एल्डिहाइड और ये कीटोन है, तो दोनों को हम टॉलेंस टेस्ट से इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं AgNH3 होल ट्वाइस, और ऊपर प्लस लगाकर हम टॉलेंस रिएजेंट को दिखाते हैं, इसका हमारा सॉल्ट बनेगा और यहाँ पर Ag प्रिसिपिटेट बनेगा। तो हम ओनली चाहें तो Ag प्रिसिपिटेट को दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि सॉल्ट को भी दिखाएं। प्रोपेनॉइड सॉल्ट प्लस Ag का प्रिसिपिटेट बनेगा। यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देंगे नो Ag प्रिसिपिटेट, और यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट को Tr लिख दिया। इस तरह से डिस्टिंग्विश हो जाएगी। इसमें दूसरा टेस्ट भी किया जा सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट। एक तरह से ये हमारा मिथाइल कीटोन है, दोनों तरफ से बल्कि, और ये हमारा प्रोपेनल है, ये हमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बट ये दे देगा। तो हम यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट का भी मेंशन आप लोग कर सकते हैं। तो दोनों में से हमें एग्जाम में कोई एक टेस्ट लिखना है। मैंने पहले टॉलेंट टेस्ट की बात की है, टॉलेंट टेस्ट मैंने पहले किया है, आप आइडोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, येलो पीपीटी बनाएगा आइडोफॉर्म का, ये नहीं बना पाएगा क्योंकि हमारा मिथाइल कीटोन है। तो सेकेंड में हमारे पास क्या है, एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। एसीटोफिनोन हमारा होता है बेंजीन के साथ
COCH3 और बेंजोफेनोन, बेंजीन CO के साथ 2 बेंजीन रिंग। तो आप देखेंगे दोनों ही कीटोन है, 2 कीटोन में हम डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन और बाकी कीटोन में कर सकते हैं। ये हमारा मिथाइल कीटोन है क्योंकि एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी हम यहाँ पर आइडोफॉर्म कर सकते हैं। आइडोफॉर्म के लिए क्या लेना पड़ता है, NaOH प्लस I2, या हम NaOI लिख सकते हैं। इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे, ये कार्बन हमारा CH3 जो है CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है और इसका सॉल्ट बन जाता है, तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। और ये हमारा येलो PPT है, बट ये हमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। नो CHI3 PPT, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर तो यही टेस्ट ओनली पॉसिबल था। अब थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड में दिया हुआ है प्रोपेनॉल एंड बेंजोइक एसिड। प्रोपेनॉल एंड बेंजोइक एसिड में क्लियरली हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करवा सकते हैं। बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड है। एसिड जब भी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है CO2 गैस का ब्रिस्क एफर्वेसेंस बनाता है। यहाँ पर बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा और CO2 गैस का ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकालेगा। आप चाहें तो साथ में प्रोडक्ट और भी लिख सकते हैं, जो कि सोडियम सॉल्ट का होगा, सोडियम सॉल्ट बनाएगा और CO2 गैस निकालता है, प्लस में H2 आता है। क्योंकि कोई भी एसिड जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट आता है। बट क्या फिनॉल ऐसा काम कर पाएगा, तो नहीं। फिनॉल हमारा काफ़ी वीक एसिड है, ये काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम नो CO2 गैस निकलेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कोई ब्रिस्क एफर्वेसेंस नहीं आएगा। दूसरा टेस्ट भी इसमें किया जा सकता है जो फिनॉल का था। फिनॉल हमें FeBr3 टेस्ट देगा, उसके साथ रेड वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बट ये नहीं बना पाएगा। तो वो एल्कोहल वाले चैप्टर में आप चाहें तो उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं, चाहें तो नहीं दिखा सकते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या है, फोर्थ में बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। फिर से हमारा बेंजोइक एसिड का वही होगा, ऊपर जैसा ही करेंगे, NaHCO3 लेंगे और यहाँ पर CO2 गैस को हम दिखाएंगे एफर्वेसेंस होता हुआ, बाकी सॉल्ट और वाटर लिखना है। और दूसरा हमारा है इथाइल बेंजोएट, ये एस्टर है। एस्टर हमारा ये टेस्ट नहीं देता है। इसके साथ नो CO2 गैस याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर फिफ्थ कर रहे हैं इसका पार्ट, इसमें है पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। फाइव कार्बन पेंटेन 2 ऑन और दूसरा हमारे पास है पेंटेन 3 ऑन। आप देखेंगे CH3 है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर दोनों में से किसी भी तरफ CH3 नहीं आ रहा है, तो ये मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन हमें NaOI के साथ हीट करने पर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी आइडोफॉर्म बनाएगा। यहाँ से कार्बन चेन ब्रेकडाउन होता है, ये बन जाता है CHI3 और ये हो गया येलो PPT। बाकी का बन जाता है सॉल्ट। 4 कार्बन है, क्लियरली हमारा सोडियम ब्यूटेनॉइड बन जाएगा। लेकिन जब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे NaOI के साथ हीट करेंगे तो नो आइडोफॉर्म, यानी येलो PPT नहीं आ पाएगा। कोई भी येलो PPT यहाँ पर नहीं आ पाएगा, बात ध्यान रखेंगे। इस तरह से इसमें आइडोफॉर्म से डिस्टिंग्विश हुआ है, आइडोफॉर्म टेस्ट से। सिक्स्थ हमारे पास क्या है, इसका सिक्स्थ है बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफेनोल। एक हमारा बेंजल्डिहाइड है और दूसरा है एसीटोफेनोल।
क्लियरली यहाँ पर दो तरह का टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड और ये कीटोन है। क्लियरली टॉलेंस टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ ओनली TR लिख देता हूँ। अब TR का फॉर्मूला जो मैंने फर्स्ट में बताया था वो आप लोग याद रखेंगे। तो टॉलेंस रिएजेंट में हमें क्या देगा, Ag का एक तो प्रेसिपिटेट देगा और इसका सॉल्ट दे देगा, तो बेंजोएट बनाएगा हमारा। और ये हमें टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, तो नो AgPPT। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। ये हमारा मिथाइल कीटोन है, तो मिथाइल कीटोन हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये नहीं दे पाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट बट बेंजल्डिहाइड कैन नॉट। और इसके आप रिएक्शन आप यदि इसको यूज़ करेंगे तो इसके रिएक्शन को भी दिखाना पड़ेगा, जो मैंने एक रिएक्शन में दिखाया हुआ है एक जगह पर, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका लास्ट टेस्ट है हमारा सेवेंथ में हमें डिस्टिंग्विश करना है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल को। इथेनॉल हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है और प्रोपेनॉल हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है। इसमें आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है। क्लियरली मिथाइल कीटोन की तरह यह भी बिहेवियर कर सकता है और यह हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। NaOI हीट किया, यहाँ पर जो CH3 वाला है वो CHI3 बन जाएगा बच्चों, और बाकी जो कार्बन चेन है एक ही कार्बन बचा, ये बन जाएगा हमारा सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मेथेनोएट, IUPAC के बेसिस पर बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें येलो PPT मिल गया इसका, लेकिन क्या ये येलो PPT देगा, ये नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के दूसरे तरफ ओनली CH2 है, तो CH3 नहीं है, इसलिए हमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। दूसरे तरफ भी ओनली H है, तो इसको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देना चाहिए, नो आइडोफॉर्म। और येलो PPT यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा डिस्टिंग्विशिंग कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूँ। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।